7 साइंस दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग है। किसी के लिए मनी है, किसी के लिए फेम है, किसी के लिए इम्पैक्ट है। हर एक बंदे का सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है। जैसे मेरी बात करूं तो मेरे लिए सक्सेस है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्पिंग बिजनेस ओनर्स। आपका सक्सेस का डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द साइंस दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप सक्सेस के पाथ पे चल रहे हो, आप सक्सेस की जर्नी पे सही रास्ते पे हो, उसकी कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे, 7 साइंस के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट अ फर्दर अड्यू चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हैविंग अ क्लियर विजन। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, और जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके पास क्लियर विजन था। ना सिर्फ विजन था, उनके पास प्लान था कि उस विजन को कैसे अचीव कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरह बात कर रहे थे स्टीव जॉब्स के बारे में, तो स्टीव जॉब्स ने जब अपनी कंपनी शुरू की उसके बाद 1985 अराउंड उनको बहुत सारे ट्रबल्स आए, राइट। उनको अपनी कंपनी से निकाला गया, फिर उन्होंने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट जेन शुरू की, उसके बाद उनको फिर से सीईओ की तरह लिया गया। लेकिन पहले दिन से उनका विजन क्लियर था कि मुझे क्या प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, मुझे क्या करना है। और जब आपका विजन क्लियर है देन यू आर ऑन अ राइट पाथ टू सक्सेस। दैट इज अ साइन दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। दूसरा बात करते हैं, यू टेक एक्शंस। नॉट ओनली यू हैव अ विजन, ना सिर्फ आपके पास विजन है, लेकिन उस विजन को अचीव करने के लिए आप तुरंत एक्शंस लेते हो। आप सिर्फ सोचते नहीं रहते हो। अगर आप सोचते रहते हो तो इट इज अ साइन कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, राइट। यू आर अ एक्शन टेकर। फॉर यू टू बी सक्सेसफुल यू नीड्स टू बी एक्शन टेकर, राइट। जैसे एग्जांपल की तरह बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की, राइट। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में अपनी कंपनी शुरू की और उसके बाद हार्वर्ड में जितने भी उनके सीनियर थे उन्होंने उनके ऊपर केस किया कि ये तो पूरा आइडिया चुराया हुआ है। उनके ऊपर बहुत सारे लीगल एक्शंस चले, लेकिन उन्होंने एक्शन लिए रखा, राइट। उन्होंने फेसबुक को डेवलप करते रहे, उन्होंने फेसबुक का जो विजन था उसको डाई नहीं होने दिया, राइट। उन्होंने अपने विजन के ऊपर एक्शंस लिए। जब आप अपने विजन के ऊपर एक्शन लेते हो, प्लान बनाते हो और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, that it is a sign that you are going to be successful. You are resilient. The other sign of being successful is that you are bouncing back, right? आपको कितना भी फेलियर मिल रहा है, आप उस फेलियर को फीडबैक की तरह ले रहे हो, आप उससे लर्न कर रहे हो, उससे ग्रो कर रहे हो और आप वापस बाउंस बैक करते हो, राइट। जैसे एग्जांपल की तरह बात करते हैं जेके रोलिंग की, राइट। जेके रोलिंग जो थे, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक के बारे में लिखा, उनको 12 जगह से उनकी बुक के लिए रिजेक्ट किया गया था, लेकिन हर बार रिजेक्शन के बाद उन्होंने नई जगह पे जाने का ट्राई किया। उन्होंने अपने फेलियर को फीडबैक की तरह लिया, वो बाउंस बैक हुए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। आपको पता है कि हैरी पॉटर इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ। फोर्थ साइन, यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वन ऑफ द मेजर साइन इज दैट यू आर लर्निंग कंटिन्यूअसली, राइट। अगर आप लर्निंग करना छोड़ देते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। जैसे एग्जांपल की तरह बात करते हैं बिल गेट्स की, राइट। बिल गेट्स 1975 में हार्वर्ड से उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी लर्निंग नहीं छोड़ा था, राइट। उन्होंने इनिशियल ईयर्स में बहुत सारा लर्निंग किया था, कोडिंग और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सारी जो बुक्स थे, जितना भी था वो सारा लर्निंग उन्होंने किया था एंड फाइनली उनको IBM की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात की गई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। तो इसका मतलब ये साइन है, अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहे हो तो वो साइन है कि you are on a right path, you are going to be successful. The fifth sign is you are adaptable, right? जो मार्केट में सिचुएशन है, जो मार्केट में ट्रेंड है, आप उसके तरह अपने आप को बदल पाते हो। जैसे एग्जांपल की तरह बात करते हैं जेफ बेजोस की, राइट। जेफ बेजोस ने इनिशियली जब अपना Amazon कंपनी स्टार्ट किया तो दैट वाज मेजरली रिलेटिंग टू द बुक्स, लेकिन बाद में इन्वेस्टर प्रेशर की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से उन्होंने कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट किया, कस्टमर को फोकस रखा, नई नई प्रोडक्ट्स ऐड करते गए। जब वो अडॉप्टेबल बने, जब वो कस्टमर सेंट्रिक बने, rest is again history, right? So what is one of the major sign that you are going to be successful? That you are adaptable to new situation. नई टेक्नोलॉजीज, नई चेंजेस जो आ रहे हैं आप उसको इमीडिएटली अडॉप्ट करते हो और अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो। The sixth sign is that you have strong work एथिक्स, राइट। वर्क एथिक्स मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका कल्चर क्या है, आपके लोगों को प्रति आपका बेसिकली डील करने का तरीका क्या है, आपका वर्क एथिक्स है, वो डिसाइड करता है कि वेदर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट। जैसे एग्जांपल की तरह बात करते हैं नारायण मूर्ति के बारे में, राइट। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति है, वो हमेशा बोलते हैं कि वन ऑफ द मेजर रीजन आई बिकम सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ द वर्क एथिक्स, राइट। वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सभी चीजों से ऊपर रखते हैं। उन्होंने अपने काम को ही अपनी पूजा माना, राइट। उन्होंने अपने वर्क को ही अपना प्रेयर माना। जब आपका वर्क एथिक्स बाकी सारी चीजों से आपके वर्क को आगे रखता है,
then it is a sign that you are going to be successful. And finally, the seventh sign is that you surround yourself with positive people who are successful, right? जब आप अपने से सक्सेसफुल लोगों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना, नेटवर्किंग करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट के बारे में, राइट? वॉरेन बफेट अपने शुरुआत के सालों में मेंटर किए गए थे बेंजामिन ग्रेहाम के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ वो रहते थे, उठते थे, सीखते थे, और वहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, इनटू टॉप 10 लिस्ट है, राइट? तो दैट इज अ साइन। अगर आप सही लोगों के साथ रहते हो, अगर आपका नेटवर्क सही है, तो ये साइन है कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो इन कंक्लूजन, दीज आर द 7 साइन दैट इंडिकेट दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, राइट? सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपके पास क्लियर विजन होना चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया कि सिर्फ विजन जरूरी नहीं है, आपको उस विजन के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तीसरा, मैंने आपको बताया रेजिलियंस, बाउंस बैक, कितना भी चीजें हो जाती है, आप फेलियर से अटकते नहीं हो, आप फेलियर से आगे बढ़ते हो। चौथा, मैंने आपको बताया विलिंगनेस टू लर्न, आप कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। पांचवा, मैंने आपको बताया अडॉप्टेबिलिटी, जेफ बेजोस का एग्जांपल दिया कि अडॉप्टेबिलिटी है, आप नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप सक्सेसफुल होंगे। छठा, मैंने आपको बताया वर्क एथिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, मैंने आपको बताया कि आपके जो नेटवर्क है, आपका जो एसोसिएशन है, वो डिफाइन करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कमेंट में आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी साइन है जिसको आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, नमस्ते।